आज हमारे साथ हैं बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा जी, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे कि बंगाल, असम और अन्य जो है राज्यों में जो है मतदान हुआ है, मतगणना उनकी जारी है। वहीं बीजेपी की जो है बढ़त लगातार जो है देखने को मिल रही है। गौरा जी, जो है बंगाल में ममता जी का जो किला है वो ढह गया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार, बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल के अंदर बसाना, वहाँ पर उनको शरण देना और वहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित करना, समय लंबा लगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सरकार बनाकर ये साबित कर दिया कि जो अराजकतावाद था, जो हिंसा बंगाल में तृणमूल द्वारा की जाती थी, ममता बनर्जी द्वारा की जाती थी, उसको ख़त्म, वो अध्याय अब ख़त्म हो चुका है। और अब वहाँ पर सुशासन की सरकार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करेगी। वहाँ पर विकास के नए आयाम अब स्थापित होंगे और भारतीय जनता पार्टी की जिस भी राज्य में सरकार है, वहाँ हम देख सकते हैं कि वहाँ पर रात को 2 बजे तक भी महिलाएं आराम से घूम सकती है, आराम से अपने परिवार के साथ कोई भी व्यक्ति जा सकता है। लेकिन बंगाल में जिस प्रकार की विकट परिस्थितियाँ थी, बंगाल में जिस प्रकार का अराजकतावाद टीएमसी के द्वारा फैलाया जा रहा था, और आप देखिए अभी पहले फेज के इलेक्शन के बाद में टीएमसी के नेता इतने तड़पड़ा गए थे कि उनके अभिषेक बनर्जी जो है टीएमसी के नेता, वो खुलेआम धमकियां जनता को देने लग गए थे। आज जनता ने ये साबित किया वहाँ पर कि बंगाल में एक अच्छी सरकार, एक सुशासन की सरकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। वही असम की बात करें तो असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार मतलब दोबारा बनने जा रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार बनती है वहाँ लंबे समय के लिए बनती है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जिस प्रकार से हमारा काडर है, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आते हैं, और जिस प्रकार से हमारा डबल इंजन की सरकार का जो विजन है, देश के प्रधानमंत्री जी लगातार काम करते रहते हैं। लगातार काम करते करते देश के लिए कैसे ज़्यादा काम किया जाए, कैसे वहाँ के डेवलपमेंट हो। हम देखते हैं कि आसाम में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उससे पहले की स्थितियाँ और अब की स्थितियों में रात दिन का फर्क है, विकास में रात दिन का फर्क है। और आज मुझे लगता है कि आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी दोबारा जीती है। ये भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के सुशासन का और जो डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया, उसको लेकर ये सरकार रिपीट हुई। वही हम बात करें केरलम की, तो केरलम में बीजेपी का थोड़ा दबदबा मतलब प्रदर्शन जो है काफ़ी कमज़ोर सा नज़र आ रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है कि बीजेपी किस प्रकार आगे जो है केरलम में रणनीति बनाएगी या अपनी सरकार बनाने के लिए क्या कुछ करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शीर्ष नेतृत्व लगातार इस प्रयास करता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी का काडर ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो। और लगता है मुझे अगली बार जब केरला में चुनाव होगा तो केरला में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। हमारी पार्टी लगातार, हमारे कार्यकर्ता लगातार वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। आप देखते हो वहाँ पर भी कम्युनिस्टों की ओर से जिस प्रकार से अराजकतावाद किया जाता है, जिस प्रकार से वहाँ पर खूनी माहौल उनके द्वारा पैदा किया गया है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक आपका लास्ट मैसेज युवाओं को और उन राज्यों में जहां अभी इलेक्शन हुए, मतगणना जारी है, परिणाम जो है आने वाला है, वहां की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मुझे ये कहना है कि हम देखते हैं कि जिस प्रकार से बंगाल में जब हिंसा हुई थी, तो हमारी विपक्षी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान के जेएनजी को अब खड़ा होने की आवश्यकता है, और उन्होंने जेएनजी को भड़काने की कोशिश की थी। और मुझे लगता है कि जब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद में 3-4 जगह बड़ी जगह चुनाव हुए हैं। वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति देखने लायक है। कांग्रेस कहाँ पर है? कई जगह तो 00 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं कर पा रही है। और हम देखते हैं बिहार में चुनाव हुआ, मुंबई की महानगर पालिका में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ, आसाम में चुनाव हुआ। हर जगह जेएनजी एज के और युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को अपना, मतलब मुझे लगता है कि 70-80% से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम जेएनजी ने किया है। और क्योंकि हमारी जेएनजी को भी लगता है, हमारे युवाओं को भी लगता है कि जो लगातार परिश्रम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज आप देखिए देश के प्रधानमंत्री जी युवाओं से, परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों से संवाद करते हैं। देश का जब बजट आता है तो युवाओं से उनकी क्या क्या डिमांड है उन पर बातचीत करते हैं। और ना और खेल में जब हमारे खिलाड़ी जीत कर आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी जीत के आते हैं तो भी उनका हौसला
बढ़ाते हैं और कभी हार जाते हैं तो भी उनके आंसू पहुंचने का काम कोई करता है तो देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी एक अभिभावक के रूप में पूरे देश के युवाओं के साथ साथ पूरी देश की जनता के किसी भी प्रकार का कोई काम होता है तो उसमें ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी रहती है कि युवाओं से वो ज़्यादा से ज़्यादा संवाद करे, युवाओं से ज़्यादा मिले, और उसी का परिणाम है कि आज युवा देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब जगह बना रहा है।